सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है, क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार इन दिनों जबरदस्त विवादों में घिरे हुए हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार उन पर बड़े बड़े सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें संसद से एक ऐसी राहत मिली है जिसे लेकर अब और सियासी तूफान उठ चुका है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार को मिला एक राजनीतिक गिफ्ट है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। देश की चुनावी व्यवस्था पर बड़े सवाल और अब सियासत के केंद्र में आया चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, यह सच है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को संसद से ऐसी बड़ी राहत मिली है और महाभियोग प्रस्ताव भी खारिज हो गया, जिसके बाद खबर है कि अब उन्हें एक बड़ा राजनीतिक गिफ्ट मिलने जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन पेश किया था। यह कोई छोटा कदम नहीं होता, बल्कि संविधान के तहत किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने का सबसे बड़ा और अंतिम रास्ता माना जाता है। अब जरा सवाल इन तथ्यों पर गौर कीजिए। महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश हुआ, जहां सभापति ने इसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया। देख रहे हैं आप। इसके कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा में भी स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोनों सदनों के स्पीकरों ने लगातार महाभियोग को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, यानी बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के सीधे इस गंभीर प्रस्ताव को खारिज कर देना। आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यही वह फैसला है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को पहले कोर्ट से राहत मिली और अब संसद में भी मिल गई है, यानी दोनों स्तरों पर उन्हें सुरक्षा मिलती दिख रही है। अब सवाल यह है कि जब 193 सांसद एक साथ किसी संवैधानिक पदाधिकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष का आरोप है कि पीठासीन अधिकारियों ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को खारिज तो कर दिया, लेकिन इसके पारदर्शिता पर बड़ा सवाल और गहरा हो चुका है। यह कहा जा रहा है कि अगर महाभियोग जैसे गंभीर प्रस्ताव भी बिना बहस के खारिज हो जाएं, तो जवाबदेही की व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर पड़ ही जाती है। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि आयोग ने कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं की, जैसे मजदूरों को लेकर ट्रेन चलाने का मामला हो या अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप। विपक्ष कहता है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो इन मामलों पर स्वतः संज्ञान जरूर लेता। यही वजह है कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत आन पड़ी। विश्वसनीयता खुलकर बहस हो रही है। अब जरा अदालत वाले पहलू को भी समझिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए। कोर्ट ने यह तक कहा कि डिजिटल सिग्नेचर पूरे ना होने पर भी लिस्ट जारी की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। विपक्ष इसे भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर एक तमाचे के रूप में देख रहा है, जो कि सच भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों की कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़ा। अब जरा जमीन पर इसका राजनीतिक असर देखिए। कुछ नेताओं ने तो यह तर्क कह दिया है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं लगते तो विपक्ष को चुनाव बहिष्कार पर चर्चा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं। जरा आप भी देखिए, हम बताते हैं। आंध्र प्रदेश 2026 18,60,000 मतदाता हटाए गए, बीजेपी जीती। महाराष्ट्र 2024 21 लाख से ज्यादा मतदाता हटाए गए, बीजेपी जीती। हरियाणा 2024 5 लाख करीब 6 लाख मतदाता हटाए गए, बीजेपी जीती। ओडिशा 2024 9.5 लाख मतदाता हटाए गए, वहाँ भी बीजेपी जीती। दिल्ली 2025 11 लाख से ज्यादा मतदाता हटाए गए, बीजेपी जीती। बिहार 2025, बिहार का चुनाव किसे याद नहीं होगा। बिहार 2025 चुनाव में चुनाव आयोग ने 46 लाख मतदाता हटाए, बीजेपी वहाँ भी जीती। पश्चिम बंगाल आने वाला चुनाव 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इस पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि मतदाताओं के नाम काटकर जीत हासिल की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह संसदीय लोकतंत्र है। 193 सांसदों के हस्ताक्षर वाला कागज कोई सामान्य कागज नहीं था, बल्कि जनता का अविश्वास प्रस्ताव था। सोशल मीडिया पर लोग बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा है, बंगाल पर कब्जा करना भाजपा का पहला लक्ष्य है, इसलिए गृह मंत्री सारा काम छोड़ छाड़ के बंगाल में बैठे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, 193 सांसदों का नोटिस खारिज होना यह बताता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी का गुप्त समझौता हो चुका है। आप हमें बचाइए, हम आपको बचाएंगे। देश की जनता अब जवाब मांग रही है, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र
लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर जनता को वो अपनी वोट की पारदर्शिता नहीं देखेगी तो उनके दिल से क्या सवाल उठेगा कि क्या हमारे वोट में अब वो ताकत नहीं बची है जिससे हम सरकार बदल सके। ज्ञानेश कुमार को मिला यह सीक्रेट गिफ्ट और महाभियोग का खारिज होना कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें ऐसी खबरों के लिए।